हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, देन इसकी पहली एक्सरसाइज को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो इंट्रो की बात करते हैं कि जो चैप्टर का नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, इसका आखिरकार मतलब क्या है। मतलब समझने के लिए एक सिंपल सी चीज देखनी है। यहाँ पे पार्ट वाइज डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या है, ट्राई दोनों। ट्राई का मतलब होता है आपके पास तीन, कोनों का मतलब होता है आपके पास साइड, और मेट्री का मतलब होता है आपके पास मेजरमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप तीन साइड को मेजर करोगे तो तीन साइड की जितनी भी मेजरमेंट की कॉन्सेप्ट होगी वो सारी किसके अंदर आएंगी, ट्रिग्नोमेट्री के। अब कौन सी कॉन्सेप्ट आती है, तो तीन साइड हमारे पास किसके पास होता है, ट्रायंगल के पास। तीन साइड आपका किसके पास होता है, ट्रायंगल के पास। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो ट्रायंगल हम लेंगे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। कि जो भी हम रिलेशन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, बस राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, और किसी दूसरे ट्रायंगल को अभी आपको कंसिडर नहीं करना। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज वो कैसा बनता है कि वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या कहते थे हम कि 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, एच, ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, पी, और जो बच गया उसको हम क्या बोलते थे, बी। ये तो हमने पढ़ रखा है। उसके बाद आते हैं पहली एक्सरसाइज का पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये क्या कहता है कि जब आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ए बी सी को, तो ये 90 था, इसके सामने वाला एच। तो ये क्या कहता है कि जब आप किसी एंगल का, जैसे मान लो एक तो 90 है, बचा कौन सा, सी और ए। जब आप किसी एंगल का साइड के साथ रिलेशन बनाओगे तो जो वैल्यू आती है आपके पास, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं कहता हूं इस सी से मैं रिलेशन बना रहा हूं जिसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब होता है एंगल। आपके पास क्या है, थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल। तो मैं क्या कहता हूं कि मैं इस थीटा यानी सी से रिलेशन बना रहा हूं इन सबका, बस ये ध्यान में रखना है। तो रिलेशन बना रहा हूं तो जो वैल्यू आएगी सारी वैल्यू किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक कि एंगल का साइड के साथ रिलेशन की जो बनता है, जो वैल्यू आती है वो किसकी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जिस एंगल से आप रिलेशन बनाओगे उसके सामने वाले साइड को हमेशा परपेंडिकुलर याद रखना है। इससे बना रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ए से बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अब जो बच जाती है साइड उसको हम क्या बोल देते हैं, जिससे रिलेशन बनाओगे, जो एंगल कंसिडर करोगे उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो बच जाता है वो क्या होता है, बेस। अब तो आखिरकार ये रिलेशन बनता क्या है, आता क्या है, इसको समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक सिंपल सी चीज क्या कहती है कि भाई आपके पास 6 रिलेशन आएंगे टोटल। जब आप किसी ट्रायंगल के अंदर रिलेशन बनाओगे तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 6। क्यों बनेंगे, ध्यान से देखो इधर। ये ट्रायंगल है ए बी सी, जैसे मान लो इसको आपने कंसिडर किया थीटा, तो 90 के सामने वाला तो एच कहलाएगा, ये थीटा है तो ये क्या कहलाएगा, पी, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बी। ठीक है, आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन क्या कहता है कि अगर आप इसमें रिलेशन बनाओ साइड का, तो पी का किसके साथ बना सकते हो, बी के साथ। वापस बी का किसके साथ बना सकते हो, पी के साथ। दो रिलेशन हो गए। वापस पी का किसके साथ बना सकते हो, एच के साथ। एच का किसके साथ बना सकते हो, पी के साथ। 4 हो गए। पी का एच के साथ और एच का बी। ये टोटल आपके पास कितने हो गए, 6। रेशियो भी कितने होते हैं, 6। ये जो एंगल का साइड का रिलेशन है वो जो रेशियो आता है वो टोटल आपके पास कितने होते हैं, 6। तो हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब साइन क्या कहता है, साइन का मतलब होता है कि जब आप पी का एच के साथ रिलेशन बनाओ, साइन का मतलब कि जब आप किसका रिलेशन बनाओगे, पी का एच, जब भी इसका रिलेशन दिखेगा आपको तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, साइन। वापस कॉस के पास आते हैं। अब कॉस का मतलब क्या होता है कि जब आप बी का एच के साथ बनाओगे, यानी जब भी आपको रिलेशन दिखा बी और एच का, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, कॉस। टेन क्या कहता है कि जब आप पी का बी के साथ बनाओगे, पी का किसके साथ बनाओगे, बी के, वो क्या कहलाएगा, टेन। अब बाकी के तीन बचे, ये तीन तो समझ ले, बाकी के तीन तो सिंपल सी चीज याद रखनी है हमेशा कि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा।
यहाँ पे हमने क्या कहा, एक बार इधर जाओ, एक बार इधर आओ, 2, एक बार इधर, एक बार इधर, 4, एक बार इधर, एक बार इधर, 6। तो उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे मेन वैल्यू 3 होती है और जो बाकी की 3 होती है वो इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी उल्टा हो जाएगा। जो भी वैल्यू होगी वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी कहने का क्या मतलब है कि कॉट की वैल्यू निकालनी है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो p अपॉन बी का उल्टा कर दो, b अपॉन। वैसे मैं पूछूं आपसे कि बताओ sec का क्या होगा, तो cos क्या है, b अपॉन h, sec क्या होगा, h अपॉन। यहाँ पे ध्यान से देखो, cosec, तो cosec किसका उल्टा है, साइन का। साइन क्या है, p अपॉन h, ये क्या हो जाएगा, h। सिंपल सी चीज आपको याद है। और देखो ध्यान से, अब मैं अगर वैल्यू पूछ लूं कि भाई वैल्यू बताओ, तो हमने क्या कहा, साइन किसका उल्टा होता है, cosec, यानी साइन की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन। भाई रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी मैंने क्या क्या उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। वैसे कॉस, कॉस पूछूं आपसे कि बताओ कॉस क्या होगा, तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो कॉस क्या होगा, 1 अपॉन सेक। रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन कर दो। टेन कॉट का तो 1 अपॉन, कॉट 10 का तो 1 अपॉन, सेक किसका होता है, कॉस का तो 1 अपॉन, कॉसेक किसका होता है, साइन का तो 1 अपॉन साइन। ये सिंपल सी, बहुत सिंपल चीजें, इसको ध्यान में रखो। एक एक्स्ट्रा रिलेशन, एक्स्ट्रा रिलेशन आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा वो क्या कहता है कि जब भी आप साइन और कॉस को डिवाइड करो, साइन और कॉस को डिवाइड करो, तो एक वैल्यू आती है जो हमेशा आती है 10 की। साइन कॉस को डिवाइड करोगे हमेशा क्या आएगा, 10। कैसे आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से देखो। साइन क्या है, a अपॉन h, अपॉन। कॉस क्या है, b अपॉन, कॉस b अपॉन h। h से h गया, ये क्या आएगा, p अपॉन b। भाई क्या p अपॉन b 10 होता है, p अपॉन b क्या होता है, 10। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जब भी साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, 10। वैसे में पूछू भाई कॉट बता दो, जब एक्स्ट्रा में साइन 10 मिला है तो क्या एक्स्ट्रा में कॉट मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। यहाँ पे आप इसका उल्टा कर दो, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो साइन अपॉन कॉस है, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन। ये एक्स्ट्रा रिलेशन याद रखना है आप, ठीक है। एक तो ये नॉर्मल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और ये एक्स्ट्रा, ये साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन साइन, कॉट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने किसी भी वैल्यू में साइन कॉस इन सब के आगे कुछ नहीं लगाया। कुछ नहीं लगाया का मतलब ये होता है, ये तो रेशियो होते हैं कि आगे जो कुछ भी होगा, चाहे कुछ भी लिखा हो, वो सारी वैल्यू होती है एंगल। यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा वो सब क्या होगा, एंगल। जैसे मान लो मैंने लिख दिया साइन, मैंने क्या लिखा, साइन है, यानी साइन के बाद क्या है, ए, यानी एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है, ए, यानी ए से आप रिलेशन बना। अगर मैं लिख लूं साइन थीटा, तो मैं साइन, एंगल कौन सा लिखा है, थीटा, यानी थीटा किसी को भी बना सकता हूं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि टेन सी, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे टेन सी, यानी जो एंगल कंसिडर कर रहा हूं वो कौन सा कर रहा हूं, सी वाला, और वैल्यू किसको निकालूंगा, 10। तो ध्यान रखना कि इसके आगे जो कुछ भी होगा, जैसे ऐसे लिख दो कि साइन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, ए और बी। कि इन सब के आगे कुछ भी हो, छह में से किसी के आगे कुछ भी लगा है, वो सारी वैल्यू किसकी होती है, एंगल। रेशियो का आगे कुछ भी होगा वो क्या होगा, एंगल, क्योंकि रिलेशन तो आप एंगल, सिंपल सी चीज। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको आपको ध्यान, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे इन सबको माइंड में रख के करें। तो आप इसे लिख लो, याद कर लो, देन उसके बाद आप क्वेश्चन कर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लिख लिया, याद कर लिया 5-10 मिनट, देन कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन है आपके पास कि 10a की वैल्यू है 4/3, बताना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी एक दे रखा है, सारे बताओ। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, साइन कोसाइन पूछे, पहले एक्सरसाइज वाला कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछे, आपको पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब कोई सा भी अगर रेशियो का क्वेश्चन दिख रहा है, पहली एक्सरसाइज का दिख रहा है, आपको सबसे पहले बनाना है ट्रायंगल। आप सबसे पहले क्या बनाओगे, आते हैं, सबसे पहले आपको ट्रायंगल ही बनाना है। तो मैंने इस इधर रफ में बना लिया एक ट्रायंगल जिसका नाम दे दिया ए बी सी।
ठीक है, मेरे को एक चीज पता है कि बी वाला तो हमेशा 90 होगा और इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ये मेरे को ऑलरेडी पता है। आगे अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 10 के आगे ए लगा है, 10 के आगे ए लगा है, यानी एंगल कौन सा कंसिडर है, ए। ए का मतलब कि इससे भाई आपको रिलेशन बनाना है, ये वाला एंगल। अब एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, एक साइड बची जो क्या हो जाएगी बेस। डायग्राम बना लिया, प्रॉपर डायग्राम बनाने आ गया, देन उसके बाद सारी चीजें इजी होती जाएगी। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो 10 ए दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 4/3। क्या मैं कह सकता हूं कि 10 जो होता है वो P/B होता है, आपने देखा अभी कि 10 आपके पास क्या है, 10 क्या है P/। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम क्या करते हैं कंपैरिजन, तो इस कंपैरिजन से हमारे पास क्या आता है, ये जो P होता है वो जाता है 4K और ये जो B हो जाता है वो जाता है 3। अब K क्यों लिखा, तो इस K की जगह आप कुछ भी लिख सकते। अब लिखा क्यों, ये हमने लिखा क्यों, तो सिंपल सा ध्यान में रखना है भाई, ये अपॉन है। अपॉन वाली चीज कभी भी डायरेक्ट इक्वल नहीं होती, क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है। इस 4/3 की जगह 8/6 भी हो सकती है, 12/9 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसलिए हम एक वेरिएबल लगाते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है कि आ सकता है, तो आपको हमेशा वेरिएबल लगाना है। ऐसे डायरेक्टली लिखना P=4 नहीं, ये लगाओ उसका। अब आपको P और B पता है, P आपके पास क्या है 4K, B आपके पास क्या है 3K। भाई कुछ भी पता करना है पहले 3 साइड तो पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। तो आपको 2 पता चल गई, तीसरा निकालना है, भाई ये रहा पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई कर दो। क्या है हमारे पास, h² = p² प्लस b²। h² = परपेंडिकुलर क्या है 4K, तो 4K का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है 3K, तो 3K का स्क्वायर। ये h² कितना आ जाएगा आपके पास 16K² प्लस 9K²। अगर आप इसको और सॉल्व करो तो h इक्वल टू हो जाएगा √25K²। तो h आ जाएगा आपका, स्क्वायर से रूट में आ गया इधर। 25 किसका रूट होता है 5 का, K² किसका रूट होगा, तो h आपके पास क्या आ गया 5K, मेरा 5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, अब आ जाओ क्वेश्चन। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने हैं। तो सिंपल है, तीनों साइड, जब आपको तीनों साइड पता चल जाती है ना, तो निकालना बहुत आसान है। तो मेन फोकस क्वेश्चन को देखते ये रखना है कि तीनों साइड कैसे निकालूं, तीनों साइड मुझे कैसे पता रहेगा। अब निकाल लो, अगर मैं कहूँ ए है तो साइन के आगे क्या लगाऊंगा ए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने। अब साइन क्या होता है P/h, रख दो भाई, P की वैल्यू 4K, h की वैल्यू 5K, डिवाइड कर किसी के कैंसिल कर दो 4/5 और निकालो आप। साइन के बाद कॉस निकालो, कॉस ए क्या होगा B/h, B की वैल्यू 3K, h की वैल्यू 5K, K से K गया 3/5 और 10 तो पता है। कॉट निकाल लो, कॉट तो 10 का ही उल्टा होता है, तो सिंपल 4/3 है तो 3/4 कर दो। उसके बाद सेक बताना है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस क्या है 3/5 तो ये 5/3 और निकाल लो कॉस सेक ए, इस रिलेशन बनाए तो ए। कॉस सेक किसका उल्टा होता है साइन का, 4/5 तो 5/4 खत्म। तो इस चीज को बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि इस चीज को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 cot A = 8 बताना है साइन और सेक क्या होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना हमेशा एक फिक्स रेशियो निकालते हैं। ठीक है, फिक्स रेशियो कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि cot A = 8/15, क्या किसी को कोई दिक्कत है भाई, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर भेज दिया मैंने डिवाइड में आ गया। अब कॉट किसका रेशियो होता है P/में, P = 8/15। अब B और P निकालना है तो K लगा दो भैया, B हो जाएगा 8K, P हो जाएगा 15K। अभी मैंने बताया कि कोई भी क्वेश्चन करना है आपको क्या पता होना चाहिए, तीनों साइड। तो पता है ट्रायंगल बना लो भाई, पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल आपके पास क्या है कॉट A, यानी ट्रायंगल ABC बना दो। अगर P होता है तो PQR बना दो। ये वाला 90 होगा, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ए है तो रिलेशन किससे बना रहे हो आप ए से, तो ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। क्या क्या पता है आपको, बेस पता है 8K तो लिख दो 8K, पी पता है 15K लिख दो।
एच निकालना है, लगा दो भाई पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15 के इसका स्क्वायर, बेस कितना है 8 के का स्क्वायर। ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप ऐड कर दो कितना हो जाएगा 98289, स्क्वायर से रूट भेज दो तो एच कितना आ जाएगा अंडर रूट 289 के स्क्वायर। 289 किसका रूट होता है 17 का, तो 17 के लिख दो भाई। आ गया एच कितना आ गया आपके पास 17 के। अब जो पूछ रहे उस पर चल लो। साइन और सेक, साइन क्या होता है, अगर साइन पूछूं तो साइन क्या होता है पी बाई एच। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 15 के तो लिख दो 15 के, एच की वैल्यू क्या है 17 के, लिख दो भाई 17। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बस आपको, सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है सेक, तो लिख दो सेक है। सेक किसका रेशियो होता है आपके पास, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। ये क्या जाएगा एच अपॉन में, बी अपॉन एच होता है तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन में बी। एच कितना है आपके पास 17 के, बी कितना है आपके पास 8 के, कट गया, ये हो गया 17। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको कुछ भी दे रखा है, एक रेशियो बनाओ, फिक्स रेशियो जैसे हमने बनाया, मल्टीप्लाई से डिवाइड, पी बी लिखो, तीसरी साइड निकालो, जो पूछ रहा है वो निकाल दो। तीसरी साइड के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, तो बना दो भाई एबीसी। ये बना दिया हमने ए बी सी, राइट एंगल बी पे ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये हमने बना दिया। ए बी दे रखा है 24, ए बी दे रखा है 24, बी सी दे रखा है 7, बी सी दे रखा है 7। बताना है साइन ए कॉस ए क्या होगा। साइन ए, साइन ए रिलेशन किससे बना है ए से, ये क्या होगा पी, ये क्या होगा बी। कर लो भाई, दो साइड दे रखी है, पहला काम तो ये होगा ना कि आप तीसरी साइड निकालो, तीसरी निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपको निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 7, 7 का प्लस बी आपके पास कितना है 20, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपके पास 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 570। ऐड कर दो दोनों को, एच स्क्वायर इज इक्वल 5, एच इक्वल एच आ जाएगा। जो निकालने निकालो। साइन क्या क्या बताना है आपको, साइन ए, साइन किस क्या होता है रेशियो पी अपॉन में एच, पी कितना है पी 7 एच यानी 7/। दूसरा देखो कॉस ए, कॉस ए निकाल लो, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है आपके पास बी अपॉन में एच, बी क्या है आपके पास 24, क्या है 24 इसके आपके पास, ये भी आ गया। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, इसमें कह रहा है साइन सी कॉस सी, में क्या कह रहा है साइन सी कॉस सी, लगा है सी, सी का मतलब भाई अब इससे कंसिडर करो। अब इससे कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यानी ये बेस से अब क्या बन जाएगा सी वाले के लिए क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। जो बच गया वो ये जो पी था वो क्या बन जाएगा बी। सिंपल, तीनों वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, निकाल लो यार। क्या है साइन सी, तो साइन सी क्या होता है पी अपॉन में एच, पी देखो चेंज कर दिया हमने क्योंकि सी एंगल था। पी क्या है 24, एच क्या है 25, तो 24/। दूसरा क्या है साइन सी के बाद कॉस सी, तो लिखो आप यहाँ पे कॉस सी। कॉस किसका रेशियो होता है बी अपॉन एच, लिख दो बी अपॉन एच। बी क्या है आपके पास 7, एच क्या है आपके पास 7/। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉट थीटा दे रखा है 7/8, ये वैल्यू आपको बतानी है। इससे पहले जो भी था वो एंगल ट्रायंगल साइड का था। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले जो दे रखा है उसको आपको साफ सुथरा लिख लेना, जो दे रखा है उसको लिख लो। तो क्या आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का मतलब एंगल। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपके पास तो पहला काम है इसमें कुछ कर सकता हूं क्या,
अगर कर सकता हूं तो कर दो, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है यार मल्टीप्लाई है, कर सकता हूँ तो ऑफकोर्स सी बात है लगाऊंगा ही। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि दोनों नंबर सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। आइडेंटिटी आपको पता है कि जब a प्लस बी ए माइनस बी होता है तो आइडेंटिटी क्या कहती है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर माइनस। तो यहाँ a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे भी सेम सेम है, प्लस माइनस अंतर है, नीचे भी सेम आइडेंटिटी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लो आप। 1 का स्क्वायर 1 माइनस, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं हो, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। रेशियो का स्क्वायर एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, यहाँ छोड़ दो, आ जाओ इसके पास। क्या दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट किसका रेशियो होता है, बी अपॉन बी, यानी ऑटोमेटिकली आपको पता है बी क्या है आपके पास 7, और पी आपके पास क्या है, साइन कॉस है, वो पी एच और बी एच होता है। एच आपको पता होना चाहिए, लगा दो भाई, ये बना दो ट्रायंगल, यहाँ पे ये बन गया ट्रायंगल। ए बी थीटा है तो किसी भी एंगल को कंसिडर, मैं इसको थीटा बोल दूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बच गया बेस, और 90 के सामने वाला। क्या क्या पता है आपको, 7 8 बेस 7, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस निकाल लो, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 8k का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 7k का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आ जाएगा आपके पास 64k स्क्वायर प्लस 49। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपके 9 4 13 130। एच पूछूं, एच पूछ, एच क्या होगा, अंडर रूट 130 स्क्वायर। अब के स्क्वायर का रूट, एच इक्वल टू रूट 113 का, तो रूट के स्क्वायर का। अब जो वैल्यू भाई, वैल्यू में क्या है, साइन और कॉस, साइन कॉस निकाल लो। पूछू साइन थीटा, साइन थीटा अगर मैं आपसे पूछूं, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच। पी क्या है आपके पास 8k, एच क्या है रूट 113 के से के गया, क्या आया 8/√113। यहीं तक छोड़ दो, आगे दूसरा क्या है आपके पास, उसके वहां पे कॉस थीटा, कॉस क्या होता है बी अपॉन में, बी क्या है आपके पास अपॉन में एच क्या है √113, के से के गया 7/, ठीक है, यहाँ रख दो भाई, डाल दिया इतना तो रख दो यहाँ। ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी, साइन थीटा कितनी है 8/√113, यानी 8/√113, और इस पूरे का, ठीक है, नीचे आ जाओ। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या है 7/√113, यानी 7/√113, और इस पूरे पे सॉल्व करना है इसको, देख तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, क्या है आपके पास 1 माइनस 8/√1, इसका स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7/√113, इसका। तो पहले जिसका स्क्वायर है उसको सॉल्व कर लो आप, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 जैसा वैसा 8 का स्क्वायर, भाई पूरे के ऊपर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, नीचे रूट है 113 का स्क्वायर, भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना होगा 100, नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अपॉन स्क्वायर से रूट वापस से कैंसिल 100, ऊपर नीचे दो दो वैल्यू है, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, फिर नीचे वाले को, देन उसके बाद दोनों को सॉल्व करना। तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए 113 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 113, माइनस में क्या है 64, और एलसीएम में क्या रहेगा 1 1। जब भी ऐसा दिखे ना सिंपल सा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस, और अपॉन में सेम नंबर, यहाँ पे भी सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 113, माइनस में क्या है 49, अपॉन में क्या आ जाएगा 113। अब एक गैप छोड़ के सेम सेम है तो काट दो, तेरह 113 हो गया कैंसिल, क्या बचा 113 माइनस 64, इसको आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 49, इसको आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6,
तो माइनस किया 49, इसको माइनस किया। चलते हैं आगे। तो आपने वैल्यू पूछी, सॉल्व करके आगे क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पे, पी आर क्यू आर दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, बताना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान में। तो आप ट्रायंगल बना दो, पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम पहले। पी क्यू, राइट एंगल एट क्यू, यहाँ पे राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस होगा। क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ लिख लो। क्या दे रखा है आपके पास पी आर प्लस क्यू आर, आपको कितने दे रखा है 25। पी क्यू 5, पी क्यू ये दे रखा है 5, साइन पे कॉस पे और टेन पे बताना है। तो कुछ भी रेशियो बताना है आपको, पहले निकालते हैं। अगर मैं यहाँ से पूछूं, यहाँ से बताओ पी आर क्या होगा, ये जो रिलेशन दे रखा है पी आर क्या, तो पी आर इक्वल टू क्या 25 माइनस क्यू आर होगा, कॉस होगा भाई। जो निकालना है उसको इस तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो पी आर क्या आ गया 25 माइनस। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे साइन पी कॉस पी टेन पी, पी लगा है यानी ये एंगल कंसीडर हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, ठीक है। हाइपोटेनियस कौन सी साइड है पी आर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे पी आर का स्क्वायर, जो साइड है उसी का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर, प्लस बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास क्या है पी क्यू, क्यू का स्क्वायर। अब जो वैल्यू पता है आप यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या निकाली हमने, रिलेशन से क्या निकाला हमने 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर तो जैसा है वैसा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है। पी क्यू हमें पता है, पी क्यू कितना है 5, तो 5 का अब यहाँ पे तो भाई ए माइनस, दो नंबर अलग अलग है, स्क्वायर लगा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू में बी। पता है इतना तो हमें। इक्वल टू में क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर आपके पास। अब ध्यान से देखो क्यू आर स्क्वायर यार ये तो सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर हमें पता है 600, 25 माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा 50 क्यू आर, इक्वल टू में इधर क्या है भाई प्लस से माइनस भेज दो, तो माइनस का 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 600 25, तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस करके कितना आएगा माइनस का 600, जीरो से जीरो गया, माइनस से माइनस गया, 5 से 60 जाएगा 12 बार में, 12 पंचे 60, तो क्यू आर कितना आ गया, लिख दो भाई क्यू आर का है क्यू आर, ये आपके पास कितना आ गया 5 12, एच नहीं पता, यहाँ जाओ भाई, एच नहीं पता तो यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या है पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर कितना निकाला है भाई 12, कर दो, ये आपके पास कितना जाएगा 3, यानी ये जो पी आर है वो आपके पास कितना आ गया। अब क्या आप साइन कॉस टेन नहीं निकाल सकते, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, इतनी बार कर चुके हैं ऐसे सेम सेम क्वेश्चन। तो साइन पी क्या होगा पी अपॉन में पी हमारे पास क्या है, पी आप देखो पी क्या है 12, यानी 12 बट्टे में हाइपोटेनियस क्या है 13, तो 12 बट्टे 13। साइन पी हो गया, कॉस पी बता दो, कॉस पी क्या होता है बी अपॉन में एच, बी क्या है आपके पास 5, एच क्या है 13, सिंपल। टेन पी बता दो, टेन पी, टेन क्या होता है पी बाई में बी, पी आपके पास क्या है 12, बी क्या है आपके पास 5, 12 बट्टे। सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। इसमें रिलेशन दिया था, रिलेशन से एक वैल्यू निकाली, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एक साइड आ गई, रिलेशन में रख दिया, दूसरी साइड भी आ गई, तीनों साइड पता साइन कॉस टेन। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेना, आपकी एक्सरसाइज लगभग लगभग खत्म, बस उसकी ध्यान से देखो। कह रहे राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल है बी के पास, सब दे रखा है आपको, बना लो यार, ये बना दिया हमने ए बी सी, राइट एंगल बी भाई ये वाला हो गया एच, ठीक है इतना बना लिया। आगे इफ tan a इक्वल टू 1/3, क्या दे रखा है tan a इक्वल टू 1/3, tan a का मतलब a से रिलेशन, ये क्या हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा b, पता है ऑलरेडी पता है। आगे
हमें बताना है साइन ए कॉस सी क्या होगा, कॉस ए साइन सी क्या होगा, कॉस ए कॉस सी क्या होगा, साइन ए साइन सी क्या होगा। तो भाई कुछ भी निकालना हो पहले तीनों साइड निकालूंगा, इतना तो ऑलरेडी मेरे को पता है। तो 10 क्या होता है भाई, p अपॉन में b, ऊपर वाला p तो ये हो जाएगा 1 के, नीचे वाला b यानी हो जाएगा √3 के। भाई h निकालना है, p क्या है 1 के, b क्या है √3 के, h निकालना है, लगा दो भाई पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम लगाते आ रहे हैं वैसे लगा दो। हाइपोटेनियस नहीं पता, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर बेस √3 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कट गया यानी 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, स्क्वायर से इधर आ गया रूट में, तो h आ जाएगा आपके पास √k²। 4 किसका रूट होता है भाई, तो पता है हमें कितना होगा, ठीक है h कितना आ गया 2, बिंदु 2। अब आ जाओ यहाँ पे साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई मैं कहूँ साइन ए, अगर ए वाला देखूं तो पहले ए निकाल लेता हूँ, ए में क्या है साइन ए और कॉस ए है। तो अगर मैं ए वाले के लिए निकालूं कि साइन ए बताओ तो क्या होगा p अपॉन में h, p क्या है भाई √3 के अपॉन में h 2 के, ये कट गया 3√3/2, ठीक है। कॉस ए बताओ, कॉस ए बताओ तो क्या होगा b अपॉन में h, b क्या है आपके पास 1 के, 1 के और h क्या है 2 के, कट गया भाई 1/2। साइन ए कॉस से निकाल लिया। अब देखो साइन ए कॉस ए के बाद कॉस सी और कॉस ए है, ठीक है। कॉस सी कॉस ए साइन सी और कॉस सी, तो साइन ए कॉस ए तो निकाल लिया, साइन सी कॉस से निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा भाई, सी बोला है उसने तो ये एंगल कंसीडर होगा, में सी है उसमें सी वाला एंगल कंसीडर होगा, तो सी वाले में क्या हो जाएगा इंटरचेंज, ये जो बी था ये क्या बन जाएगा पी, ये जो पी था वो क्या बन जाएगा बी। अब निकाल लो भैया, अब क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी, निकाल लो। साइन क्या होता है p अपॉन में h, p क्या बन गया अब 1 के, तो 1 के अपॉन में 2 के, ये आ गया 1/2। अगला कॉस सी, कॉस क्या होता है b अपॉन में h, b क्या है आपके पास √3 के अपॉन में h क्या है 2 के, से कट गया √3/2। भाई हम अब ये नहीं क्या है, पार्ट क्या है साइन ए, साइन ए फिर प्लस में कॉस ए साइन, प्लस में कॉस ए, जो हमने वैल्यू निकाली उठा के रख दो यहाँ, रख दो यहाँ पे साइन ए क्या है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 इंटू में कॉस सी, √3/2 लिख दो भाई, √3/2 प्लस, प्लस में क्या है कॉस ए, कॉस ए 1/2 लिख दो यहाँ पे 1/2 इंटू में साइन सी, साइन सी देखो साइन सी कहाँ आपके पास 1/2। अब ये आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, आता है √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, 2 2 जा 4, जब भी रूट में नंबर सेम होता है आंसर प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर क्या होगा 3 + 1, ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 4, ये आ गया आपके सॉल्व करके। सेकंड वाला आप खुद सॉल्व करो, सेकंड वाला पार्ट वैल्यू मैंने निकाल दिया, इस वैल्यू को पुट कर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और एक्सरसाइज को आप सॉल्व करना है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में नॉर्मल है और कुछ एक्स्ट्रा ओवर नहीं है, सब चीज़ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, और साइन कॉस सेक निकालना है, एंगल चेंज रहेगा, कहीं साइन ए कॉस सी जैसे यहाँ पे दिया था वैसे रहेगा। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था पी आर क्यू आर वो मैंने आपको, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जिसमें हम एंगल्स की बात करें।